हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे फ्रेंड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन फ्रेंड्स आपको 24 पर देखने को मिल रही है। कल भी इसी रेंज पर था, तो मतलब फियर कल का और आज का एक ही समान है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी करंट टाइम पर मार्केट की सिचुएशन क्या है उसे देखते हैं, उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ को देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हो 927 बिलियन डॉलर, मतलब कल से थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पर आपको 1% के करीब करीब गिरावट जो है देखने को मिल रही है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो जो रसिया है वो सप्लाई करने की बात कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, किसके लिए? तो कजाकिस्तान के जो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स है उनको। तो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आते हैं और जो डिटेल्स यहाँ पे दी गई उसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखो रसिया जो है तैयारी कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, तो कजाकिस्तान को प्रोवाइड कर सके आपको जो है एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर देखो विथ एडिशनल एनर्जी नीडेड टू ऑपरेट क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स इन द सेंट्रल एशियन नेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रसिया जो है प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, ताकि जो कजाकिस्तान है और जो सेंट्रल एशियन नेशन है उनको जो भी क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये देगा अपनी तरफ से व्यवस्था करके। अब देखो न्यू अरेंजमेंट्स विल अलाउ कजाकिस्तान माइनर्स टू बाई इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम द रशियन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जेंट इंटर राव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नई ये तैयारी कर रहे हैं, जो नई इन्होंने व्यवस्था की है उसके हिसाब से क्या हो पाएगा कि जो कजाकिस्तान के माइनर्स हैं, जो फर्म्स हैं माइनिंग वाले, वो इलेक्ट्रिसिटी अब जो है मतलब डायरेक्ट बाई कर पाएंगे। कहाँ से? तो सीधे किस रसियन जो पावर जनरेशन है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वो डायरेक्ट बाई कर पाएंगे। इससे दोनों का बेनिफिट हो जाएगा। कजाकिस्तान के जो माइनिंग फर्म्स हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, उनकी जो माइनिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कहीं ना कहीं कजाकिस्तान फुलफिल नहीं कर पा रहा है या थोड़ी बहुत कमी आ रही है, तो उसकी पूर्ति रसिया की तरफ से हो जाएगी। तो उनको अपनी माइनिंग का काम जो है जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब और उसमें ज़्यादा काम कर पाएंगे। और रसिया को बेनिफिट ये होगा कि ये एक तो हेल्प कर दिया माइनिंग में उनको, और दूसरी तरफ से इनको थोड़ी सी बहुत पैसा भी मिल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जो बेसेल की स्टडी है वो शो करती है, दर्शाती है कि जो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट बैंक्स है, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी जो बैंक्स है वो एक्सपोज हुए हैं कि उन्होंने क्या कर रखा है, तो अपना 9 बिलियन डॉलर जो है क्रिप्टो एसेट्स में लगा रखा है। जैसा कि अगर आप पिक्चर इसको देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ तौर पे बैंक देखने को मिल रही है, और बैंक के ऊपर में यहाँ पे बिटकॉइन का लोगो देखने को मिल रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि पहली दफ़ा इस प्रकार की जो स्टडी है वो पब्लिश की गई है, किसके द्वारा? तो बेसल कमेटी के द्वारा, जो कि बैंकिंग के सुपरविजन के ऊपर था। मतलब बैंक के ऊपर इन्होंने नज़र बनाए रखा था, और बैंक के ऊपर में इन्होंने जो रीड की है, स्टडी की है, उसी का ये इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया। और ये अपने आप में इस तरह की जो रिपोर्ट है बैंकिंग के ऊपर में, ये पहली दफ़ा हुआ है जो कि क्रिप्टो रिलेटेड कुछ अपडेट आया हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो अब इन्होंने डिटेल में अब चीज़ों को बताया अपनी स्टडी के बारे में कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सपोज हुए हैं कि रफली अगर बात करें, मतलब कहने का मतलब कि ये जो फिगर है ये करेक्ट नहीं है कि एकदम इतना ही है, रफली है, मतलब कि थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो 9.4 बिलियन, और यहाँ पे ई का सिंबल है तो यहाँ पे यूरो है, और यहाँ पे यूएसडी में देखो तो सीधे आप 9 बिलियन डॉलर। तो चलो 9 बिलियन जो डॉलर है वो क्रिप्टो एसेट्स में इनके लगे पड़े हैं। साथ ही साथ जो रिसर्चर हैं उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे देखो जो रिसर्च पेपर ऑथर्ड बाय द बेसल कमेटी के जो ये पेपर हैं, मतलब स्टडी पेपर, इसमें इन्होंने बताया कि जो सेक्रेटरीट यहाँ पे एक नाम है फर्दर एक्सप्लेन, जो कि ये एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो बेजल्स कमेटी के ये सेक्रेटरी हैं मान लो, या कुछ और दूसरे पद पे हैं। इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि जो रिस्क एक्सपोजर होती है, जो टोटल रिस्क एक्सपोजर है पूरे बैंक्स का, वो अगर बात करें तो वो एस्टिमेशन में आएगा आपको टोटल एक्सपोजर का लगभग 0.01%। मतलब रिस्क का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बैंक ने जो अपने पैसे को लगाया है, अगर क्रिप्टो में उसको रिस्क के एक्सपोजर के तौर पे देखा जाए तो वो रिस्क नेग्लिजिबल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो बिल है वो एम करता है किस चीज़ के लिए, तो क्रिप्टो माइनिंग जो है कजाकिस्तान में उसको लिमिट करने के ऊपर में ये बिल है, वो उसको लिमिट करेगा ये जो बिल है। यहाँ पर अब आगे देखो ओनली टू रजिस्टर्ड कंपनीज, अब कजाकिस्तान के अंदर में जो सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उन्हीं को क्रिप्टो माइनिंग करने का अधिकार होगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको नहीं करना होगा। शायद इसीलिए यहाँ पे लिमिट वर्ड का यूज़ किया गया है कि इस बिल के बाद से जो रजिस्टर्ड है वो तो माइनिंग कर पाएंगे, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रिप्टो माइनर्स हैं या क्रिप्टो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनमें कमी आएगी, क्योंकि सभी रजिस्टर्ड तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो अब जो बोला जा रहा है कि जो न्यू लेजिस्लेशन प्रपोज किया गया पार्लियामेंट में, मतलब कि जो नई बिल है
वो क्या करेगी, कजाकिस्तान में अलाउ करेगी सिर्फ ऑथोराइज्ड माइनर्स को कि वो डिजिटल करेंसी को मिंट कर सके। और आगे इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके और रिड्यूस कर सके व्हाट इट्स स्पॉन्सर लेवल एज अनकंट्रोल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेक्टर। जो अनकंट्रोल्ड जो कंजप्शन हो रहा है इस सेक्टर में, जैसे कि क्रिप्टो माइनिंग में अच्छा खासा कजाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो रही, तभी तो रसिया ने आगे आके हेल्प करने की बात कही है। नहीं तो कोई और कंट्री किसी को इलेक्ट्रिसिटी देने की बात क्यों कहेगा, और उस कंट्री का जो माइनर्स है, जो फर्म्स है, वो दूसरे कंट्री से इलेक्ट्रिसिटी क्यों लेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इस बिल का लाने का पर्पस ही यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की अनकंट्रोल, मतलब बिना कंट्रोल से बाहर जो ये खपत हो रहा है उसको कम किया सके। तो कम करने का इन्होंने यही तरीका ढूंढा है कि जो भी रजिस्टर्ड है सिर्फ हम उन्हें करने देंगे, जो अनरजिस्टर्ड हैं उन्हें नहीं करने देंगे। तो मान लो रजिस्टर्ड अगर 20 हैं, अनरजिस्टर्ड अगर 30 हैं, तो ये 30 ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ यही। तो इसीलिए इन्होंने इस तरह के बिल को प्रपोज किया अपने पार्लियामेंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो वेब3 है और जो क्रिप्टो चेकिंग अकाउंट स्टार्टअप जूनो है, इसने रेज किया है आपको $18 मिलियन फंड। और साथ ही साथ जो एयर ड्रॉप्स रिवार्ड टोकन होंगे, जेसी कॉइन, ये सब शायद आपको इस तरह से फीचर वगैरह ये लोग करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो निकलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो सेक क्या करता है, चार्ज करता है 2 फर्म्स को और 4 इंडिविजुअल्स को इन क्रिप्टो पंप एंड डंप स्कीम। क्रिप्टो के अंदर में जो पंप एंड डंप स्कीम कुछ था, उसी के कारण से इन्होंने 2 फर्म्स को, मतलब 2 बड़े बड़े कंपनी मान लो, और 4 जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इन्होंने क्या किया है, तो उस पर केस वगैरह मान लो किया हुआ है, एक्शन लिया है। तो यहाँ पर देखो सेक का मतलब आपको पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। इन्होंने क्या किया है, तो एक्शन लिया है किसके खिलाफ में, तो 2 फर्म और 4 इंडिविजुअल खिलाफ में, जिसके ऊपर में इस तरह से कथित तौर पे खबर निकल कर आ रही है, आरोपित हैं ये कि ये क्या कर रहे थे, तो क्रिप्टो का पंप और डंप स्कीम जो है, मतलब गलत वे में इस पे ये काम कर रहे थे। दिस केस इन्वॉल्व्स क्रिप्टो एसेट्स, इट बियर्स द हॉल मार्क ऑफ अ क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम। तो यहाँ पर फिर से उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है फ्रेंड्स कि ये क्या करता था, तो यहाँ पे क्लासिक पंप एंड डंप, मतलब एक पंप एंड डंप स्कीम करके ये लोग क्या कर रहे थे, तो फीचर कर रहे थे, जिसमें 2 फर्म्स हैं और 4 इंडिविजुअल जो है शामिल है, जो कि एक तरह से उल्लंघन है, नियमों का गलत तरीके से उपयोग करना है, जिस कारण से इनके ऊपर चार्ज बनता है और इनको अब हिरासत में लिया जाएगा, और जो भी कुछ होगा आगे चल के पता चलेगा। तो फ्रेंड्स चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो यूएस सीनेटर है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नो डिजिटल डॉलर एक्ट। तो नो डिजिटल डॉलर एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ताकि क्या कह सके, तो जो ट्रेजरी है यूएस की, उसको और साथ ही साथ जो फेड है, इन दोनों को रोका जा सके फ्रॉम इंटरफेयरिंग विथ अमेरिकन यूजिंग पेपर करेंसी। अमेरिकन को यूज करने के तौर पे कि वो पेपर करेंसी को यूज करें, इस चीज़ में ये इंटरफेयर ना कर पाएँ, इनको प्रतिबंधित किया जा सके, इसी के लिए ये एक्ट है जिसको कि यहाँ पर पेश किया गया है। अब ये पास होता है नहीं होता है, क्या होता है, ये बात की बात है। चलो तो अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो सीनेटर ने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो नो डिजिटल डॉलर एक्ट है, ये क्या करेगा, तो प्रोहिबिट करेगा आपको यूएस ट्रेजरी को और जो फेडरल रिजर्व है उसको, ताकि ये इंटरफेयर ना कर सके जो अमेरिकन है उसको कि यूज मतलब पेपर करेंसी को यूज करने को लेकर अमेरिकन के लिए इंटरफेयर ही ना कर सकें। अब आगे देखो, इफ़ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अडॉप्टेड, अगर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो उस कारण से जो अमेरिकन है उसको पेपर करेंसी को यूज करने के तौर पे जो फेडरल रिजर्व है और जो यूएस के ट्रेजरी है, ये उनको उनको इंटरफेयर ना कर सके किसी भी तरह से कि भाई आप यूज करो, ऐसे करो वैसे करो। इसी के लिए ये है कि नो डिजिटल डॉलर एक्ट, ताकि इनको रोका जा सके। अब आगे देखो जो बिल है आगे स्टेट करता है, मतलब अपनी बात को जारी रखता है कि नो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शैल बी कंसीडर्ड लीगल टेंडर, कि किसी भी सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी को लीगल टेंडर के तौर पे कंसीडर नहीं किया जा सकता है। किस सेक्शन के अंडर, तो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन के बारे में कुछ बात की है, जो कि वहाँ पे होगा कुछ नियम कानून। अब ये सेक्शन के तहत ऐसा कुछ होगा जिसके कारण इन्होंने इस तरह का बिल लाया है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इथेरियम की तरफ से एक गाइड है, जहाँ पे बोला जा रहा है ए स्टेप बाय स्टेप गाइड, मतलब कदम से कदम जैसे गाइड है हर स्टेप का कि आप कैसे क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए गाइड है, पहले तो ये समझो कि हाउ टू एसेस योर ETHW, जो आपके ETHW टोकन्स हैं नए वाले, उसको आप एसेस कैसे कर सकते हो। अब बोला जा रहा है इफ़ यू है हेल्ड इथेरियम बिफोर द मर्ज, जो इथेरियम के मर्ज हुई थी उससे पहले अगर आपके पास इथेरियम की होल्डिंग थी, तो आपको एसेस कैसे कर सकते हो, किस में, तो ETHW में स्टेप बाय स्टेप। इसी के बारे में ये फ्रेंड्स अपडेट है। चलो फटाफट से नीचे आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो बोला जा रहा है
विथ द न्यू इथेरियम POW, जिसको आप यहाँ पे बोलते रहे हो ETHW, जिसको बोला जा रहा है इथेरियम POW। तो फ्रेंड्स ये जो नेटवर्क है इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि लॉन्च हुआ है। अब यहाँ पे देखो जो इथेरियम होल्डर्स हैं वो अब एलिजिबल हैं कि वो रिसीव कर सकें। उनके पास जितने भी इथेरियम है, मान लो 2 अगर इथेरियम है तो इसके बदले में ये 2 आपको ETH और ये जो W है उसको ये रिसीव कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इथेरियम होल्डर्स हैं वो एलिजिबल होंगे कि रिसीव कर सके सिंगल ETHW फॉर एवरी ईथर दे वॉन। मतलब जितने भी उनके पास ईथर है उसके पास वो सिंगल ETHW जो है पाएंगे। द फॉलोइंग इज अ सिंपल गाइड दैट शोज इथेरियम होल्डर्स हाउ टू एसेस देयर ETHW टोकन्स यूजिंग अ वॉलेट लाइक मेटामास्क। जो मेटामास्क वॉलेट है इसके मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही वॉलेट, मेटामास्क के जैसे वॉलेट जो होंगे उस वॉलेट के जरिए आप जो है एसेस कर पाएंगे अपने इथेरियम को, आप ETHW में रिसीव कर पाएंगे। अब नीचे में इसको पूरी अच्छे तरह से इन्होंने बताया है पूरे डिटेल में कि भाई आप किस तरह से आप इन चीज़ों को ले सकते हो। आप देखो कि ये मर्ज के बाद से इनके परफॉर्मेंस का क्या हाल हुआ है, कितनी मतलब बुरी तरह से नीचे आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अब इस लेवल से यहाँ पर आया है तो ऐसे ही रहेगा, समय समय की बात है, फिर से सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं समय के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखो आपको नीचे में शायद डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर एक देखो एक पिक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मैनेज टोकन्स करके, और यहाँ पे आपको इथेरियम है ब्लू टिक है और ETHPW है ब्लू टिक है इस तरह से। और ये आप गूगल करोगे इसके बारे में अच्छे से पता करोगे तो आपको वहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो नेटवर्क नेम ETHW मेन नेट, फिर यहाँ पे इसकी कुछ URL है, चेन ID है, करंटली सिंबल है। तो फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप यही गाइड इन्होंने बोला था जिससे आप कन्वर्ट वगैरह कर सकते हो। तो जो छोटे यूजर्स हैं उनके पास इथेरियम होना बहुत कम चांस है, क्योंकि वो छोटे छोटे कॉइन में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उतनी बजट ही नहीं होती है। बड़े बड़े जो यूजर होते हैं मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हीं के पास इथेरियम बिटकॉइन जैसे कॉइन होती हैं। तो चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। इसके बारे में आपको फिर भी जानना होगा तो गूगल जरूर करना, आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।